हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम समझेंगे कक्षा 8वीं की वर्कशीट में गणित का पेपर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें वर्कशीट मिल नहीं रही थी तो हमने उसी वर्कशीट को अपनी कॉपी पर उतार लिया है। ठीक है, आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है पहला प्रश्न, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की संभावना कितनी होती है। देखिए एक पासे पे 6 तक संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6। अब इनमें सम संख्या कौन सी, एक तो 2 है, एक 4 है और 6, यानी कि 3 हो गई। और टोटल कितनी है 6, तो 3/6। और 3/6 को काटे हुए तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो या तो 3/6 पर आंसर लगा दो, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आप एक आयत सामने देख रहे होंगे और सीधे आंसर दे दिए। जाहिर सी बात है, या तो आयत का क्षेत्रफल बताना है या आयत का परिमाप बताना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 5x दिया है, यहाँ पर 3x दिया हुआ है और आंसर में वो y भी ले रहे हैं। यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y। न्यू देखा जाए तो सारे आंसर गलत है, लेकिन ठीक है फिर भी हमें इसमें से एक लगाना है। तो अगर आपको क्षेत्रफल लगाना है तो 5x गुणित 3y या 3x कर लो, तो बी वाले आंसर पर चले जाओ। ठीक है, अगर आपको परिमाप दिखाना है तो आप इस वाले आंसर पर भी जा सकते हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि आंसर में y दे दिया और प्रश्न में हमें x दिया है। ठीक है, तो आप परिमाप के लिए इस वाले आंसर पर जा सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल दिखाना है तो आप इस वाले आंसर पर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, डाइस में शीर्षों की संख्या होती है तो 8 होती है। ठीक है, तो डाइस आप बना कर देख सकते हैं और इसमें जो शीर्ष होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शीर्ष हो गए। ठीक है, अगला है, दी गई आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है। आप आपकी वर्कशीट में देखिए, उसमें जो घेरा बनाया, आसपास एक चक्र बनाया है ऐसा ऐसा करके, और उसके अंदर जो है आयत दे दिए हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो उनको हमने गिना है, लगभग वो कितने आ रहे हैं टोटल। जैसे एक पूरा एक वर्ग हो गया तो हमने उसको मान लिया 1, इस प्रकार के 18 बन जाएंगे टोटल, सब जोड़ जुड़ा के। ठीक है, तो 18 वर्ग इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 12 एवं 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्या है। तो देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144, 13 कितना होता है 169 होता है। ठीक है, तो अगर आप 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, यानी कितनी संख्या है 25 है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ आपका, बी वाला हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपको संख्या दे रखी है 2 2 2 3 4 5 3 4 3 5 4 3 4 5 का बहुलक, यानी कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और 4 भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि 4 और 3 बराबर आए हैं। और 5 एक ही बार आया है, तो 3 और 4 या तो फिर दोनों बहुलक हो जाएंगे या फिर 4 आप अकेले 4 को दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x+2 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, तो y लीटर में पेट्रोल में कितना चलेगी, तो y का गुणा कर दो x+2 में। ठीक है, तो ये गुणा हो गया। अगला है जो खालिस्तान, थोड़ा बहुत अजीब टाइप का है। खालिस्तान त्रिविमीय आकृति में आकृति शीर्ष व किनारों का अभाव होता है। तो देखो त्रिविमीय आकृति में तो शीर्ष और किनारों का अभाव होता ही होता है। ठीक है, तो या तो खालिस्तान शीर्ष व किनारों के स्थान पर होगा। ठीक है, तो अब वहाँ तो दिया नहीं है, तो इसको आप ऐसे कैसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, कि यदि किसी वर्गाकार, इस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ मैं, यदि किसी वर्गाकार आकृति की भुजा माप तिगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए वर्ग आप जानते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि अगर इसको आप 3 गुना करेंगे तो वर्ग का तो फार्मूला ये है कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपने इसको 3 गुना कर दिया तो 3 3 9, ये तो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अगला है, 700 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये आपने 700 लिया, ठीक है, ये 700 ले लिया आपने और इसका वर्ग कर दो, यानी कि 2 बार गुणा कर दो, तो 2 शून्य है 2 शून्य है, कितनी हो गई 4 शून्य हो गई। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे खालिस्तान में, आप यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये बना दिया, इसमें 4 आपको लिखना है।
अब अगला प्रश्न क्या है, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार पथ पर जिसका व्यास 42 मीटर है पर दौड़ता है, वह 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एक विद्यार्थी है और उसका एक विद्यालय का जो मैदान है, ठीक है, वृत्त के आकार में वो दौड़ता है। ठीक है, अब इसका व्यास जो है, व्यास यानी कि ये सबसे बड़ी जो रेडियस आप क्या कह सकते हैं, रेडियस का दुगना जो होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं व्यास बोलते हैं। तो ये कितना दिया है, 42 दिया, यानी कि सबसे बड़ी जीवा जिसको हम बोलते हैं किसी भी वृत्त में 42 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि ये जो है इसके आपसे कितने चक्कर पूछे, 7 चक्कर पूछे। ठीक है, और दिया क्या है उन्होंने, केवल एक व्यास दे दिया है। तो पहले तो हमें व्यास से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो व्यास में अगर 2 का भाग लगा देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। अब जब त्रिज्या आ गई तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, 2 त्रिज्या के बाद आपको परिधि निकालनी है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये 2 पाई आर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आर की वैल्यू हमारे पास सही से 2 पाई और आर जो भी अपन ने निकाला। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चक्कर हुआ। अब ऐसे कितने चक्कर लगाने हैं, 7 चक्कर लगाने हैं। तो 7 का गुना कर दो तो उतना मीटर आ जाएगा। प्रश्न में हमसे यही पूछा था कि 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, तो 924 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उपरोक्त पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पाई ग्राफ दे रखा है, उसमें अनेक भाषाएं हैं। ठीक है, और एक पाई चार्ट जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और टोटल लोगों की संख्या कितनी दे रखी है, 720। तो पहला प्रश्न है कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं। चार्ट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट में कितने लोग हैं। तो हिंदी बोलने वाले पर 90 डिग्री दिखा रखा है, यानी कि सबसे ज़्यादा हिंदी बोल रहे, तो अपन ने कर दिया हिंदी पर कर दिया। अब अगला है प्रश्न कि यदि उपरोक्त भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 720 है, सभी बोलने वालों की, तो तमिल बोलने वालों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थीटा बटे जो टोटल थीटा होता है गुणित संख्या को गुणा कर दो, तो आपको आ जाएगी थीटा कितना है, तमिल बोलने वाले का 55। ठीक है, डिग्री कितनी है, 55 डिग्री। टोटल डिग्री कितना हो, 360 डिग्री होता है। और गुणित संख्या कितनी है, 720। तो आपको संख्या किसकी मालूम पड़ जाएगी, तमिल बोलने, किसी की भी निकाल सकते हैं। जो भी एंगल दिया हुआ है वो लिख दो, बटे 360 लिख दो, और गुणित जो भी संख्या कितनी टोटल 720 का गुणा कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। सरिता की आयु याद करनी है। तो भैया सरिता की आयु कितनी, 100 वर्ष मान लिया आपने। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि सरिता के तिगुने की में 4 जोड़ दोगे तब जाके पिताजी की आयु आएगी। तो पिताजी की आयु बता रखी उन्होंने 49 वर्ष। तो अब हमने सरिता की आयु 100 मान लिया, 100 का 3 गुना कर दिया, फिर उसमें 4 जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से एक समीकरण बन गया। अब इससे 100 का मान निकल जाएगा, ये 4 इधर गए तो 45 हो गए, 100 से काटा, मतलब 100 का मान निकला, 3 से काटा तो कितने आ गए, आपको आंसर आ जाएंगे 15 आ जाएंगे आंसर। ठीक है, तो 15 यानी किसकी उम्र निकली है, सरिता की उम्र निकली। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि चित्रानुसार यदि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सीमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रख दिया जाए तो जो घनाभ बनेगा उसकी विमा यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए 2 घन अगर आप जोड़ देंगे तो उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएंगे। बाकी जो उनकी जो चौड़ाई है वो तो 3 ही रहेगी, ऊंचाई भी क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। तो 6 गुणित 3 उनकी विमाएँ हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से अगला सवाल है कि दिए गए टायर के बाहरी एवं भीतरी व्यास क्रमशः 42 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, बाहरी और भीतरी क्षेत्रफल का अंतर। देखो पहले बात तो टायर, जैसे मान लो ये टायर है, ये इसकी मोटाई हो गई है ना, तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भीतरी व्यास है वो 35 सेंटीमीटर है और ये जो बाहरी व्यास है ये 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों व्यास के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यास दिया है, पहले तो हम क्या कर देंगे, इसकी त्रिज्या आधी कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया।
तो क्या होता है फार्मूला, टायर का भीतरी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं पहले हम, भीतरी मतलब 35 वाले से, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कर दिया, तो पाई 22/7, आर कितनी है 35, वो स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, ठीक है। ये काटापेटी करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 962.50 वर्ग सेंटीमीटर। अब बाहरी कब निकाल लो इसी प्रकार, पाई आर स्क्वायर से, तो ये निकाला तो क्या आया 1386 आया। अब घटा दो, घटाने पर जो आंसर आया वो अंतर आ गया, ठीक है। अब अगला पूछा है टायर को लुढ़काने पर उसके द्वारा 6 चक्करों में लगी गई दूरी। अब लुढ़काओगे तो यानी कि बाहरी व्यास काम करेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, तो देखिए आपको 6 चक्कर लगाने मतलब कि आपको परिधि निकालना है, तो ये 2 पाई आर यानी कि जो भी आपको व्यास दिया उसमें भाग बटे 2 कर दिया, और 6 चक्कर लगाने तो 6 का गुणा कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर कितना आ गया 792 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी के 2 सत्रों का प्रदर्शन निम्नानुसार है। क्या है प्रदर्शन, आपको एक तालिका दे रखी है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, वो चार्ट आप देख लें, उसमें आप पाएंगे कि उसको दो सत्र में अंक दिखाए हैं। तो क्या पूछा है कि विद्यार्थी के प्रथम सत्र में किस विषय में अधिकतम एवं किस में न्यूनतम अंक प्राप्त हुए। देखो प्रथम सत्र में गणित में 85 अंक लाया है, तो सबसे कम किस में लाया है, हिंदी में। कितना है उसको 65 आए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि विद्यार्थी का गणित विषय के प्रदर्शन में सुधार का प्रतिशत बताइए। तो देखिए पहले वाले सत्र में उसको 85 आए थे, दूसरे वाले में वो लाया 95। कितने ज़्यादा लाया, 10 ज़्यादा लाया। तो पहले कितने थे, 85 थे, तो 10/85 गुणित 100, ये प्रतिशत के लिए आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 11.76 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका हमने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें। थैंक्स।